हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज में 21 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसमें पहला था साहित्य अकादमी युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से पूनमचंद गोदारा को सम्मानित किया गया उनके अंतसरे आंगणे कविता के लिए, जबकि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है वह राजस्थानी भाषा का भोगीलाल पाटीदार को दिया गया पंखेरूरी पीड़ा नाटक के लिए। तो ये चीज दो ध्यान रखना है, एक तो पूनमचंद गोदारा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और भोगीलाल पाटीदार को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया राजस्थानी भाषा के लिए। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसका उद्घाटन बूंदी के लोहली गांव में किया गया। यह परियोजना मेज नदी पर बनी है और अभी रिसेंट इसका उद्घाटन किया गया। तो ये सिंचाई परियोजना रहेगी जो बूंदी जिले की ग्राम पंचायतों पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी और ये राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था निमराना, अभी रिसेंट चर्चा में रहा। निमराना किस कारण से चर्चा में रहा कि राजस्थान सरकार की स्टेट गैस एजेंसी का पहला एलएनजी स्टेशन यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो राजस्थान स्टेट गैस एजेंसी कंपनी है, उसका पहला एलएनजी स्टेशन मतलब लिक्विड नेचुरल गैस। तो लिक्विड नेचुरल गैस इसका पहला स्टेशन स्थापित किया गया है निमराना, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, सेज है राजस्थान का, तो वहां पे इसका पहला स्टेशन स्थापित किया गया है। आगे अपन ने पढ़ा था अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। तो ये अपन ने डिस्कस किया था कि ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत टोटल 29 जिलों में ये योजना संचालित की जाएगी अरावली के आसपास के क्षेत्रों में वनारोपण के लिए, जो वृक्षारोपण वनारोपण वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की जाएगी। इसमें 29 जिलों में राजस्थान के सर्वाधिक 19 जिले शामिल होंगे। तो ये चीज अपने डिस्कस की। इसके अलावा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में किया जाएगा। इसके अलावा प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित भी किया जाएगा और इसके लिए इनके समस्याओं के समाधान के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का। तो इसका आयोजन भी 11-12 दिसंबर 2025 को जयपुर में होगा और इसमें एमओयूज की समीक्षा होगी और निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। आगे अपन ने पढ़ा था जयपुर में खेल क्षेत्र में 3 संस्थान स्थापित होंगे। तो 3 संस्थानों के बारे में अपन ने डिस्कस किया। एक तो संभाग स्तरीय मल्टीपर्पज स्टेडियम जो बगरू में स्थापित होगा, जयपुर के बगरू में। इसके अलावा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यह जयपुर के अचरोल में स्थापित होगी, जबकि स्पोर्ट्स कॉलेज ये एसएमएस स्टेडियम के पास स्थापित किया जाएगा। तो खेल के क्षेत्र में 3 प्रमुख संस्थान स्थापित होंगे। आगे की अपन न्यूज बात करें तो राजस्थान में पहली बार खनिज अन्वेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसमें अपन ने डिस्कस किया कि इसका पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के 3 जिलों में किया जाएगा, भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो आर्टिफिशियल खनिजों की खोज में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। जिले आपको ध्यान रखने हैं कि ये पूछे जा सकते हैं कि किन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, बीबीसी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आगे अपन ने बात की थी धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से और इसमें इस अभियान के तहत राजस्थान में जो है टोटल 37 जिले कवर किए जाएंगे, 207 विकास खंड कवर किए जाएंगे और टोटल जो है 6019 गांव इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ये जनजातीय क्षेत्रों को विकसित करने और जनजातीय लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और उसके सशक्तिकरण से संबंधित है। आगे अपन ने बात की थी सिलीसेट झील, अभी चर्चा में रही थी। सिलीसेट झील चर्चा में किस कारण से रही कि इसे रामसर साइट्स में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो सिलीसेट झील वर्तमान में कहाँ है? ये अलवर में स्थित है और अगर इसे रामसर साइट में शामिल किया जाता है तो यह राजस्थान का 5वां रामसर साइट होगा। आगे अपन ने बात की थी दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। इसका आयोजन भूटान में किया गया और इस प्रतियोगिता में राजस्थान के विशाल सिंह रावत ने 75 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो ये चीज थी। इसके आगे अपन बात करें कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट थी, तो इसमें अपन ने नक्की झील के बारे में पढ़ा था कि नक्की झील को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये राजस्थान की ऐसी झील है जो प्राकृतिक झील है और जिसे अति संरक्षित घोषित किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही किस झील को अति संरक्षित अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो नक्की झील ये माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है।
आगे जो न्यूज अपन ने पढ़ी थी अभिजीत गुप्ता के बारे में, कि अभिजीत गुप्ता ने रिसेंटली दिल्ली ग्रैंड मास्टर्स ओपन का खिताब जीता, और ये खिताब राजस्थान के अभिजीत गुप्ता ने जीता, ये भीलवाड़े से है। इन्होंने ये खिताब चौथी बार जीता है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियनशिप भी रहे, और राजस्थान के शतरंज के एकमात्र ग्रैंड मास्टर है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज थी। आगे अपन ने पढ़ा था एक चीज, देश में पहली बार काले हिरणों का स्थानांतरण। जो काले हिरणों का स्थानांतरण है देश में पहली बार किया गया, वो ताल छापर अभयारण्य जो चूरू में स्थित है वहां से सुजानगढ़ के जसवंतगढ़ ताल क्षेत्र में इसका स्थानांतरण किया जाएगा। इसमें अभी तक 22 काले हरण स्थानांतरित किए गए हैं, जबकि टोटल लक्ष्य 100 काले हरिणों का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी अभी तक की। आगे अपन बात करें आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो उसके अपन पहली न्यूज की बात करें तो शुभ्रांशु सिंह अभी रिसेंट चर्चा में रहे हैं। किस कारण से चर्चा में, ये राजस्थान से है, किस कारण से चर्चा में रहे, इन्हें ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर सबसे प्रभावशाली सीएमओ घोषित किया गया। सीएमओ मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, मतलब जो मुख्य विपणन अधिकारी है, मुख्य मार्केटिंग अधिकारी है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर विश्व का सबसे प्रभावशाली घोषित किया गया है। ये राजस्थान से है। ये वर्तमान में टाटा मोटर्स के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। और राजस्थान से तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित आ सकता है क्वेश्चन, कि हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को विश्व का सबसे प्रभावशाली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर घोषित किया गया है, तो शुभ्रांशु सिंह। अब ये घोषणा कहाँ की गई, ये घोषणा कांस लायंस इंटरनेशनल फेस्टिवल में की गई। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाम आपको ध्यान रखना है, और किस कारण से चर्चा में रहे, तो सबसे प्रभावशाली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इस कारण से चर्चा में। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये पहले भारतीय है, इसके साथ साथ ये पहले गैर यूरोपीय और पहले गैर अमेरिकी भी है। मतलब इससे पहले जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रहे वो ज्यादातर अमेरिकी और यूरोपियंस रहे, तो पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपियन है। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये राजस्थान से है, तो इस कारण से है इंपॉर्टेंट। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज आपके है 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो अभी रिसेंट अपन ने पहले बात की थी, 4-5 दिन पहले अपन ने करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया था कि राज्य स्तरीय समारोह। तो अभी ये वापस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने राज्य स्तरीय समारोह का स्थान चेंज किया है। पहले ये जयपुर में प्रस्तावित था, अभी राजस्थान सरकार के आयुष विभाग ने ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट किया कि इसका राज्य स्तरीय समारोह जैसलमेर के कुहड़ी सैंड ड्यून्स में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया, जैसलमेर के खुहड़ी सैंड ड्यून्स में आयोजित किया गया। ये आज आयोजित हो रहा है, 21 जून को आयोजित हो रहा है। इस बार की आयोजन की थीम है, वो है आपके एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसकी थीम है। और इसके इस राज्य स्तरीय समारोह के जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो भजनलाल शर्मा रहेंगे। इसका जो आयोजन ये है राजस्थान के आयुष विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट है कि राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हो रहा है, जैसलमेर के कुहड़ी सैंड ड्यून्स में इसका आयोजन हो रहा है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो देखिए 34वीं सीनियर वुशु नेशनल चैंपियनशिप का अभी आयोजन राजस्थान में किया गया। राजस्थान की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया, और इसके आयोजक थे भारतीय वुशु संघ और राजस्थान वुशु संघ। तो ये प्रतियोगिता संपन्न हो गई। अभी वर्तमान इस चैंपियनशिप में सीनियर वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ओवरऑल चैंपियन रहा है। पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल चैंपियन इस चैंपियनशिप पे कौन रहा, राजस्थान रहा। राजस्थान ने इस चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक जीते। ओवरऑल चैंपियनशिप में रहा, यहाँ पे पदक भी ध्यान रखना है, 10 स्वर्ण पदक जीते, 8 रजत पदक जीते और 6 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक जीते। अब यहाँ पे अपन बात करें तो देखिए दूसरे स्थान पर रहा है एसएससीबी। एसएससीबी मतलब सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, मतलब सेवाएं जो सेना की जो है सर्विस, जो एक सर्विस के बारे में है, एसएससीबी सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये इसमें दूसरे स्थान पर रहा। जबकि तीसरे स्थान पर रहा एसएसबी सशस्त्र सेवा बल, तो ये सशस्त्र सीमा बल तीसरे स्थान पर रहा। तो ये तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एक तो वुशु चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में, राजस्थान ओवरऑल चैंपियन रहा, टोटल 24 पदक जीते, 10 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य। जबकि दूसरे स्थान पर एसएससीबी और तीसरे स्थान पर एसएसबी रहा। तो दूसरा तीसरा जनरली नहीं पूछते, ओवरऑल चैंपियन एक तो राजस्थान कितने पदक जीते और इसका कहां आयोजन हुआ। राजस्थान में स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई नेशनल चैंपियनशिप आयोजित होती है तो उसके बारे में करंट अफेयर्स में एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
आज की ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज आज अपन ने डिस्कस की, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। अगर आपका कोई जो टॉपिक स्पेसिफिक सजेशन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके जो प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट करने में हमें खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।